नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। क्या मध्य प्रदेश में टाइगर सेफ नहीं है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 24 घंटे में 2 बाघों की मौत का मामला सामने आया है। अब इस साल अब तक 14 बाघों की मौत हो चुकी है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 24 घंटे में 2 बाघों की मौत से पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और पार्क प्रबंधन के मुताबिक तालाकोर रेंज के किला रोड पर एक बाघ का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है और इससे पहले मंगलवार को भी एक और शव बाघ का मिला था, जिसकी मौत बाघों की आपसी लड़ाई में होने की आशंका है। फिलहाल दोनों बाघ के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की असली वजह सामने आएगी। वहीं टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे उमरिया हाव में बाघ के आने की दहशत है। वन विभाग की टीम बाघ को बाहर खदेड़ने में जुटी हुई है। तो देखिए, लगातार बाघों की मौत हो रही, इससे अब रिजर्व प्रबंधन सवालों के घेरे में। आखिर क्या वजह हो सकती है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आखिर एमपी में टाइगर सेफ क्यों नहीं है? 24 घंटे में 2 बाघों की मौत हुई है। इस साल अब तक 14 बाघों की मौत हुई है। क्या मध्य प्रदेश में बाघ सुरक्षित नहीं है? सवालों के घेरे में उमरिया टाइगर रिजर्व प्रबंधन, बाघों की सुरक्षा में नाकाम प्रबंधन। ये कुछ ऐसे सवाल जिन पर लगातार जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। उमरिया से अरुण त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आखिर क्या कारण सामने आ रहे हैं? क्योंकि इस तरह से जब बाघ की मौत की बात सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं रिजर्व प्रबंधन पर। निश्चित रूप से कोमल जी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं प्रबंधन के ऊपर। जब एक दिन पहले एक बाघ की मौत होती है, दूसरे दिन उसका तकाजा ये दिया जाता है कि आपसी लड़ाई में ये बाघ मारे गए, तो ये पूछना और ये कहना भी लाजमी है कि ये इस तरह की घटनाएं क्यों हुई हैं। पार्क प्रबंधन पूरी तरह से इस पूरे मामले में फेलुअर है। बाघों के आपसी लड़ाई के मामलों को लेकर के जिस तरह से ये इन लोगों का एक रटा जवाब होता है कि ये आपसी लड़ाई का मामला है। जब अभी आपसी लड़ाई का मामला था तो इन लोगों ने एक दिन पहले इस पर जो है इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई। और जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं, ये पार्क प्रबंधन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि लगातार बाघों की मौत हो रही है। बाघ जो है वो टेरिटरी छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कब तक ये रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है? पीएम रिपोर्ट का केवल हवाला दिया जाता है, और लेकिन ये जो सच्चाई है कि पार्क प्रबंधन का ये फेलुअर है। फेलुअर इस मामले के लिए कहा जा सकता है कि ये जो है ये बताने के लिए ये बात कही जा रही है कि ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद कहेंगे, लेकिन बाघों की मॉनिटरिंग के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, वो पूरी तरह से फेल है। एक बाघ मरता है और टेरिटरी फाइट में मरता है तो दूसरे बाघ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने पार्क प्रबंधन ने इस तरह से इस पूरे मामले में वो फेलुअर है। और दूसरे बाघ की अगर ये मॉनिटरिंग करते तो शायद उसकी मौत नहीं होती। कोमल जी, बिल्कुल सही कहा आपने अरुण। और ऐसे में देखिए, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कमी कर दी। बहुत शुक्रिया अरुण, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, अब रिजर्व प्रबंधन क्या जवाब देता है, क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे हैं। 24 घंटे में 2 बाघों की मौत से हड़कंप मच गया है। अब तक इस साल 14 बाघों की मौत हो चुकी है। देखना यह होगा कि जहां मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में अब तक इस साल 14 बाघों की मौत हो चुकी है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहां पर सुरक्षित नहीं है टाइगर।